हाय फ्रेंड्स, बाबुल की छाँव, 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। राबो मेरी सहेली थी। वो मेरे साथ खेली और हम साथ ही पढ़ने जाते थे। 5वीं जमात तक वो अमीर आदमी की बेटी थी, फिर इन पर गुर्बत टूट पड़ी। इसको नहीं याद कभी इसकी जिंदगी में अच्छे दिन भी आए थे। महल्ले वालों से सुना करती थी कि वो ठाठ से रहा करते थे और कम ख्वाब के कपड़े इसकी अम्मा पहना करती थी। राबो के वालिद को महल्ले वाले सेठ अबरार कहते थे। इनके पास क्या नहीं था, मोटर कारें, बंगले और रुपया पैसा, मगर ये इन्होंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था बल्कि इनको विरासत में मिला था। राबो के दादा रईस आदमी थे और ये दौलत इनकी मेहनत की पूंजी थी जो इनके मरने के बाद इनके अकलौते बेटे की झोली में ऐसे आ गिरी जैसे अल्लाह किसी को छप्पड़ फाड़ कर दे देता है। जब बिन मांगे छाजों सोना मिल जाए तो आदमी को कब इसकी कदर होती है। अबरार साहब भी मुफ्त की दौलत मिलते ही खम पे खम लुटाने लगे और इस बिन बिन मेहनत की दौलत को दोनों हाथों से लुटाने लगे। दौलत ऐसी बेवफा शय तो सारे जमाने में नहीं होगी। ये जैसे इसके पास आई थी वैसे ही अबरार के हाथों से निकलती गई। यहाँ तक एक मकान और थोड़ी सी ज़रई ज़मीन बाकी रह गई। जितनी तेजी से रईस हुए थे इतनी ही तेजी से नान चबीने के मोहताज हो गए। काम करना कुछ जानते ना थे और ठाट बाट की जिंदगी गुजारी थी, तो अब कैसे कोई छोटा मोटा काम कर सकते थे। सभी लोग तो इनको अब भी सेठ सेठ पुकारते और गरीब महल्लेदार फर्शी सलाम करते थे। ये अपनी अना के खौल से ना निकल सके, यहाँ तक कि घर में फाकों की नौबत आ गई। बीवी बच्चों की खातिर इन पर चिल्लाने लगी। ये दोस्तों के ठिकानों पर जा छुपते जहाँ अच्छों का गुजर तो मोहाल मगर बुरे यारों की चौकड़ियाँ लगती थीं। सेठ अबरार इन जुआरियों में बैठने से इन्हीं के रंग में रंग गए। ज़रई ज़मीन थोड़ी थोड़ी इस उम्मीद पर बेचने लगे कि बाजी जीतकर दोबारा इससे ज्यादा रकबा ले लूंगा, मगर जुआरियों पर तो रहमत बरसती किसी ने ना देखी थी, लानत ही पड़ती देखी है। इनका भी यही हाल हुआ। होते होते अच्छी भली जमीन कौड़ियों के दाम बिक गई और एक गज टुकड़ा भी बाकी ना बचा, मगर इनका हाल ना सुधरा और ये और ज्यादा मुफलिस और कंगाल हो गए। एक बार जुए की लत लग जाए तो ये और सब नशों से ज्यादा खराब होती है, नरी बर्बादी और तबाही लाती है। ऐसी लत है कि भिखारी बनाकर ही छोड़ती है मगर छूटती नहीं। तब जुआरी घर बार तो क्या बीवी बच्चे तक दाव पर लगा देते हैं। चाचा अबरार का जो हाल हुआ तो आंखों से अंजाम भी देख लिया। किसी ने तौबा तौबा की और किसी ने थू थू। राबो इन हालात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। वो जो अपने दादा की चहीती थी और शहजादियों की सी जिंदगी गुजार रही थी, बाप की राज में भूख की अजियत से भी आशना हो गई और माँ के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से समेटने लगी। अच्छे और शानदार बचपन की हल्की हल्की यादें अलबत्ता इसके जहन में अब भी महफूज थीं। जैसे खूबसूरत ख्वाब याद रह जाते हैं, वक्त के साथ साथ ये यादें दुख देने लगीं और अजाब बनती गईं। फिर वक्त की ऐसी आंधी चली कि ज़माने की गर्द ने इन हसीन ख्वाबों को ढांप कर शऊर की आंखों से भी छुपा दिया। पहले मैं राबो के पास जाकर बचपन का वक्त याद करके इसके जख्मों पर फाहा रखने की कोशिश करती थी कि शायद इस तरह वो हाल की तलखी को भुला सके। लेकिन जब इसको ज्यादा शऊर आया तो ये बातें इसको तड़पाने लगी। तब मैंने भी फिर माजी के इन जख्मों को कुरेदने की कोशिश ना की और इससे मिलना जुलना कम कर दिया। कभी हम मिल भी जाते तो इसके बचपन के शानदार माजी का जिक्र करने से इज्तनाब करती। क्या फ़ायदा इन बातों को दोहराने से कि जिससे जख्मों में ठेस भर जाए। जब वो 12 बरस की हो गई, इनका मकान बिक गया और इसने एक झोपड़ी नुमा घर में होश संभाला। वक्त के साथ साथ इसकी वालदा हड्डियों का ढांचा बनती गई। टीबी के मर्ज ने ऐसा जकड़ा कि एक रोज खांसते खांसते दुनिया से मुंह मोड़ लिया। राबो का भाई जो इससे 4 साल बड़ा था, बाप की इन बदअमालियों से दिल बर्दाश्ता होकर एक रोज घर से निकला तो ऐसा गया कि फिर ना लौटा। खुदा जाने वो कहाँ चला गया। माँ के बाद ये दूसरा बड़ा सदमा था जो राबो को मिला और वो गम से आधी रह गई। इसको बाप से नफरत हो गई, मगर वो इसका घर छोड़कर कहीं जा भी ना सकती थी कि लड़की थी और लड़की जात को बाप के घर के सिवा कहाँ अमान मिलती है। इसकी कोई बहन ना थी, लिहाजा बाप और बेटी अब 2 ही इस वीरान उजड़े हुए झोपड़े नुमा मकान में बाकी रह गए थे। अबरार चाचा को जब जुए की लत लगी वो सारे का सारा इस लत का शिकार हो रहा। हालांकि हारता ज्यादा था और जीतता कम था, लेकिन लत तो लत होती है। हारता तो वो दिल खोल कर था, अगर जीत जाता तो भी जब तक जीती रकम हार न जाता महफिल से ना उठता। यूं घर बीवी के जेवर सभी पूंजी इसने जुए की नजर कर दी थी। घर में खाने के लाले पड़े थे और चाचा अबरार जुए खाने में पड़े थे। जो खाते जो कमाते सीधे जाते जुए खाने में जाकर दूसरे जुआरियों की जेबों में जमा कर आते। कभी वो अपनी आधी पौनी आमदनी घर ना लाए, कभी राबो ने पेट भर खाना ना खाया। स्कूल भी छूटा, नसीब में भी ना था तो क्या पढ़ने जाती और इल्म हासिल करती। कभी कभी अलबत्ता हमारे घर आ जाती, अम्मी दाल साग भी दे देती तो खुशी खुशी खा लेती।
जाने ये कैसी उम्र होती है कि चटनी रोटी भी घी पराठा बनकर लगती है। हमारी ताई इसको देखकर ठंडी आह भरकर कहती, हाय राबो, तेरे नसीब कहाँ महल से झोपड़े नुमा मकान में जा पड़े। तेरी मसनत तो किसी ऊंचे महल्ले में बिछी थी। मुझे ताई का ऐसा कहना भुला ना लगता था। तभी अम्मा दिलजोई करती, ऐसी सूरत निकाल ली है राबो ने कि देख लेना, ऐसी सूरत निकाली है राबो ने कि देख लेना, एक दिन अल्लाह ने चाहा तो लाखों में खेलेगी। एक रोज़ बारिश हो रही थी। राबो के अब्बा अपने साथ एक शख्स को घर ले आए। वो चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। दूध हमारे घर से मांग कर ले गई थी और अब टूटे फूटे प्याले इसके सामने धरे थे। इसके बाप के साथ आने वाला भी इसके बाप का हम उम्र था, मगर हुलिये से खुशहाल लगता था। चाचा अबरार तो इसके सामने खूसट लग रहा था। गुर्बत भी क्या चीज़ है, सूरत के साथ साथ सेहत को भी बर्बाद कर देती है और असल उम्र से बरसों आगे धकेल देती है। राबो बोली, ऐ काश अब्बा तुमने जुआ ना खेला होता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती और हमारे भी दिन इतने कठिन ना होते। चाचा अबरार तभी अपने दोस्त के आमने सामने बैठ गए और बेटी से कहा, राबो क्या 2 प्याली चाय मिलेगी? जी अब्बा, वो नजरें झुकाए बोली। आने वाले मेहमान ने इसकी तरफ नजर भरकर देखा तो जैसे इसकी आंखें खैरा हो गई हों। कहने लगा, अबरार ये तेरी बेटी है? ये तो चांद का टुकड़ा है। ऐ काश मेरी भी एक ऐसी ही बेटी होती। हाँ भाई है, अबरार ने रुखाई से जवाब दिया। अब तू काम की बात कर, मेरी ज़मीन खरीदनी है। इधर जुआ खाने में बात ना करना चाहता था, वरना कर्जदार मेरी गर्दन पकड़ लेते। मेरी ज़मीन तो दरिया बर्द थी, अब निकली है न जाने कैसी होगी। बहुत जरखेज है, मट्टी नहीं सोना है। फिर से दरिया ने निगल ली थी। अब ना होगा इस तरह, दरिया ने रुख फेर लिया है, दूर चला गया है। मुझे तो खबर भी ना थी। ये तो एक दिन अचानक पटवारी मिल गया। इसने बताया कि अबरार मियाँ तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। इतना बड़ा रकबा जो दरिया बुर्द था निकला हुआ है और तुमको खबर भी नहीं। जल्द खबर ले लो, वरना ऐरे गैरे आबादकारी को बैठे तो फिर इनको बेदखल करना मुश्किल हो जाएगा। सोच रहा हूँ कि आबादकारी तो मुझसे ना होगी, बेच ही दूँ। अच्छा तो फिर तुम दाम लगाओ, मैं खरीद लेता हूँ। आगे अच्छी किस्मत हुई तो सोना, वरना मिट्टी के मोल तो बिक ही जाएगी। राबो ने जो इन दोनों की बातें सुनी, कलेजा धक से रह गया। कुदरत ने एक बार संभलने का मौका दिया तो अब्बा फिर इसको गंवाने बैठ गए हैं। आखिर जुए में इसको भी दाव पर लगा देंगे। काश इस ज़मीन को रहने देते, आखिर मेरा भी तो हक है उस पर। मगर अबरार पर तो फिर से जुए का नशा सवार था। ज़मीन की मालियत से चौथाई में बैठे बैठे सौदा कर दिया और फिर ताश के पत्ते फर्श पर बिखर गए। राबो ने चाय प्यालों में डाली तो वो भर कर छलक गई। इसके नैन कटोरों की तरह आंसू आंचल से पोंछकर इसने प्याले बाप को थमाए और दोबारा चूल्हे के पास जा बैठी। आज इसका सांस गले में रुक गया था और वो दुआ मांग रही थी, अल्लाह करे अब्बा जीत जाएं। अबरार बाजी जीत गए। चाय का प्याला इनके हाथ में लरस गया था। एक लम्हे को इनका चेहरा जर्द से सुर्ख हुआ और मद्दे मुकामिल खिसिया कर रह गया। एक बाजी और सही सेठ अबरार, चलो तुम्हारी खातिर एक और सही। अगर जीत गया तो दुगनी रकम दोगे? दूंगा, बाजी लगाओ तो। खुशी से सरशार माजी के सेठ ने बाजी बांधी और ताश के पत्ते फिर से फर्श पर गिरे। मगर जरा की जरा में अबरार का चेहरा उतर गया और राबो के हाथ से चाय का प्याला छूटकर फर्श पर गिर गया। वो ये बाजी हार गए थे। लो भाई अबरार, रुपया दो और अब मैं चलूं। मगर राबो के बाप को तो जैसे सकता हो गया हो, वो सांस तक लेना भूल चुका था। जागो भी, अब हार जीत तो होती ही रहती है। इसने कंधे से पकड़कर हिलाया। तभी राबो के वालिद ने दोस्त को घुटनों से पकड़ लिया और मिन्नत भरी आवाज में बोला, क्या तीसरी ना लगाएगा? ये बस आखिरी बाजी होगी यार, मैं इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार और मौका दे दो। मगर बाजी बनने को तुम्हारे पास अब रह क्या गया है? कुछ है तुम्हारे पास मुझे देने को? अबरार ने इधर उधर देखा और इसकी नज़र राबो पर ठहर गई। कहा कि अभी बहुत कुछ है, तुम शर्त तो बांधो। पत्ते एक बार फर्श पर फिर फैल गए। खाली कुटिया में सिवाय नादारी के अब कुछ भी ना धरा था और बाजी लाखों की थी। अबरार ने कहा, यार तेरे पास अभी भी बहुत दौलत है मगर औलाद नहीं है। तुझे औलाद की आरजू है ना? मैं हारा तो राबिया को तुझे दे दूंगा, तू इसको अपनी बेटी बना लेना। मैं तो यूं भी अब इसका बोझ उठा नहीं सकता। ये सुनकर राबो ने आंखें बंद कर ली और दीवार से टेक लगा ली। इसको होश न रहा। जब होश आया, बाप बाजी हार चुका था। अजनबी ने राबो का हाथ पकड़ा। वो रोने लगी और दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया। साथ जाने से इनकार कर दिया। तब इसके बाप ने कहा, बेटी चली जा, तू अपने चाचा के घर ज्यादा महफूज रहेगी। कम से कम इसके पास घर तो है। तेरी चाची भी अच्छी औरत है, इसको बेटी की बहुत चाह है। तुझको प्यार से रखेगी तो अच्छा खाएगी। ये तुझे खुशहाल घर में ब्याह देंगे और मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? एक वक्त पेट भर रोटी भी नहीं खिला सकता। बाप की बातें सुनकर तभी राबिया का दिल टूट गया। इसने सोचा कि ये जो बेटी बनाने के लिए ले जा रहा है, ये कौन सा फरिश्ता है? ये भी तो जुआरी ही है और जुआरी कब किरदार के खरे होते हैं। मगर इस बाप के पास रहने से तो इस अजनबी के साथ जाना अच्छा है कि जिस बाप को अपनी बेटी को जुए में हारते हुए शर्म भी ना आई।
रुस्तम सेठ इसे बेटी बनाने को तो लाया था, मगर इसकी बीवी ने चंद दिन प्यार से रखा, फिर नौकरानी बना लिया। सारा दिन काम कराने के औज 2 वक्त की रोटी दे देती। उसने माँ का प्यार तो ना दिया, ममता के प्यार को इसकी प्यासी रूह तरसती ही रह गई। एक रोज महल्ले वालों को अबरार जवारी की मौत की इत्तला मिली। वो जुए खाने में ही मरा पड़ा था। जवारी साथी इसकी मैयत को घर ले आए, मगर इस पर चादर पड़ी थी, कफन ना था। महल्ले वालों ने ही चंदा करके कफन दफन का इंतजाम किया। राबो को भी इत्तला दी गई, मगर वो बाप का आखिरी दीदार करने नहीं आई। इसने कहा, न जाने कौन मरा है, मेरा तो कोई बाप ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।